नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजनाएं में स्वागत है। और आज का विषय है स्किल डेवलपमेंट में रोजगार का सृजन। और इसी संबंध में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्री सुधीर मिश्रा जी, जो कि है डायरेक्टर रूटसेट संस्था। नमस्कार, आपका स्वागत है सर। और इसी सिलसिले में हमारे साथ दीपक श्रीवास जी है, जो कि एक सफल उद्यमी है। आपका स्वागत है सर। सर, जैसे कि अगर अपन स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट से क्या समझ आता है, इसका क्या मतलब होता है सर? स्किल डेवलपमेंट जो है, हर मनुष्य में कुछ न कुछ हुनर होता है। उस हुनर को जो है मनुष्य उभार कर अपना जो है जीविकोपार्जन कर सकता है। और उस क्रम में जो है हमारी संस्था जो है रूटसेट संस्थान, इसकी स्थापना जो है 1982 में जो है डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े द्वारा कर्नाटक के उजरे ग्राम में किया गया था। और उसमें कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक दोनों ने जो है साथ दिया था, जिसके रूटसेट संस्थान की स्थापना में डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े जी जो है, उनका एक मंदिर जो है मंजूनाथ ट्रस्ट, मंजूनाथ स्वामी का टेम्पल था, जिसमें काफ़ी चढ़ावा आता था। तो उनके पास लोग नौकरी के लिए जाते थे, रोजगार के लिए, तो वो कितने आदमी को रोजगार देते। तो उन्होंने ये आइडिया उनके मन में आया, जो क्यों नहीं हम युवकों को जो है स्वरोजगार के ओर प्रेरित करें। तो इस क्रम में उन्होंने जो है सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक, ये दोनों से संपर्क करके जो है एक संस्थान बनाई, जिसको रूटसेट संस्थान कहा गया। उसके माध्यम से जो है 18 से 45 वर्ष के युवकों को भिन्न भिन्न हुनरों में, कौशल में जो है ट्रेनिंग दिया गया, जिसके मार्फत जो है बच्चे स्वावलंबी हुए और अपना विकास कर पाए। और इस विकास के क्रम में बच्चे जो है, उसमें शिक्षा का विशेष ध्यान नहीं दिया गया। बच्चे केवल लिखना पढ़ना जानते हों, बस ये सीमित रखा गया। डिग्री का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। हुनर को जो है तवज्जो दिया गया, तो उसको वो जो है धारण करके काफ़ी आगे बढ़े। सर, कैसी कैसी योजनाएं होती हैं इसके अंतर्गत? स्किल डेवलपमेंट में भी बहुत सारी अलग अलग कोर्सेज होते हैं। स्किल डेवलपमेंट में जो है हमारे यहाँ करीब 60 प्रकार के कोर्सेज हैं, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है वहाँ के आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। हमारे रूटसेट संस्थान भोपाल में जो है एसी रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग, ये सिखाया जाता है। मोटर बाइंडिंग ये सिखाया जाता है। इसके अलावा जो है महिलाओं के लिए जो है सिलाई जो है स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। और महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर है, ब्राइडल मेकअप है। उसके अलावा जो है सो ग्रामीण क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट है एग्रीकल्चर के लिए, और कस्ट्यूम ज्वेलरी है, अगरबत्ती निर्माण है। इस तरह से अलग अलग कोर्सेज हैं, जो जहाँ यहाँ इस क्रम में जो है यहाँ की राज्य की जो है आजीविका मिशन, ये हमको काफ़ी मदद करती हैं। इनके सहयोग से जो है हम काफ़ी प्रोग्राम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे संस्थान का भी जो है सालाना लक्ष्य रहता है, करीब 25 से लेके 30 प्रोग्राम हमको हर साल कंडक्ट करना पड़ता है। उसमें कम से कम जो है 650 बीपीएल कार्डधारी युवकों को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार के ओर प्रेरित करना पड़ता है। अच्छा। जिसमें वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके काफ़ी सफल होके, आत्मविश्वास से भरपूर होके अपना काम करते हैं। दीपक जी, जैसे कि आप स्किल ट्रेनिंग का आपको कैसे पता चला कि आपको ये ट्रेनिंग करनी चाहिए? मैम, मैं न्यूज़ रीडिंग करता रहता था और साइट विजिट भी करता रहता था। तो उस द्वारा मेरे को पता चला कि क्रिप्स द्वारा एक ऑर्गेनाइजिंग कराया जा रहा है कि जो टेक्निकल आपका स्ट्रॉन्ग करना है जिन बच्चों को, उनको इस डेट से स्टार्ट होने वाला है। तो आपने सर किस क्षेत्र में ट्रेनिंग करी है? मैंने से मैम ऑटोमोबाइल क्षेत्र में की है, 2 व्हीलर रिपेयरिंग मेंटेनेंस वाली। अच्छा, तो आपको कैसे समझ आया कि मुझे इस ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ही ट्रेनिंग करनी चाहिए? मैम, मेरा शुरू से ऑटोमोबाइल में ही इंटरेस्ट था, तो उसमें फिर मैंने बीटेक भी किया हुआ हूँ मैं उसमें। और मेरा टेक्निकल और स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने यहाँ से
और ट्रेनिंग भी कर ट्रेनिंग वगैरह की है और जी। जैसे कि सर ने बीटेक बताया, तो सुधीर जी ऐसा कुछ मिनिमम एज क्वालिफिकेशन होता है क्या कि इस बीटेक या ग्रेजुएशन वाले बच्चे ही ये ट्रेनिंग्स कर सकते हैं? नहीं, हमारे यहाँ जो है कोई शिक्षा का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। केवल लिखना पढ़ना जो जानते हैं वो जो है 18 से 45 आयु वर्ग के कोई भी बच्चे जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। वो ट्रेनिंग भी बिल्कुल मुफ्त रहता है। वहाँ जो है उनके रहने का खाने का सारा व्यवस्था जो है मुफ्त है। केवल उनको ट्रेनिंग के मटेरियल भी नहीं लाने हैं, वो भी सारा मुफ्त जो है संस्थान द्वारा प्रदत्त की जाती है। उनको केवल अपने हुनर को सीख के आत्मविश्वास के लेवल को काफ़ी हाई ले जाके सीखना है और आगे बढ़ना है। जैसे कि सुधीर जी ने बताया कि अपन ना कोई मिनिमम एज क्वालिफिकेशन नहीं है, ना मिनिमम कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है, 8वीं पास, बस कोई पढ़ना लिखना जानता हो तो वो ये ट्रेनिंग कर सकता है, जिसकी आयु सीमा 18 से 45 ईयर्स के बीच में हो। सर, जैसे कि अगर अपन बात करें इन ट्रेनिंग्स के अंतर्गत कुछ सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं कंप्लीशन के बाद, तो इन सर्टिफिकेट्स के क्या फायदे हैं? हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें नेशनल एकेडमी ऑफ रोड सेफ्टी, इसके द्वारा जो है ईडीपी ट्रेनिंग जो करवाते हैं हम लोग और जो हुनर सिखाते हैं, वो दोनों का जो है कोर्स खत्म होने के पहले जो है उसका टेस्ट लिया जाता है, सर्टिफिकेशन होता है। उसमें जो ट्रेनी पास करते हैं उनको जो है स्किल का जो है टेस्ट का जो है प्रमाण पत्र नेशनल एकेडमी ऑफ रोड सेफ्टी द्वारा प्रदान की जाती है। और उसके आधार पर वो जो है कहीं किसी भी बैंक से ऋण के लिए जो है संपर्क कर सकते हैं अपने रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग और लेके। और वो एक ये समाज में ये भी प्रदान करता है जो ये प्रशिक्षित है। ऐसे तो हम लोग हर कोई जानते हैं, लेकिन एक सर्टिफिकेशन जो है बहुत जरूरी है, जिससे कि मार्केट में कोई भी जाए तो उनको ये पता चले जो इसने ये डिग्री प्राप्त किया है, ये प्रशिक्षित है, इससे हमारा काम कराने से हमको लाभ मिलेगा। जैसे कि सुधीर जी ने बताया कि अपन को काम तो करना आता है, बट उसी चीज का सर्टिफिकेशन मिल जाए तो अपन को उस चीज में जॉब मिलने में बहुत इजी रहता है, और साथ ही साथ अपन अपना खुद का उद्योग भी शुरू कर सकते हैं। दीपक जी, आपको भी सर्टिफिकेट मिला होगा? जी मैम, तो हमको आपको सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको उस चीज का क्या क्या फायदा मिला? सर्टिफिकेट से ये है मैम कि आपको जॉब ऑफर हो रही है, आपको कहीं भी जाना है तो एक जो मतलब टेक्निकल तो आपको कोई दिखा नहीं सकते कि मेरे को इतना आता है, मगर सर्टिफिकेट के द्वारा आप दिखा सकते हैं कि हाँ मेरे को ये चीजें आती है। सुधीर जी, अपन अभी जैसे इन ट्रेनिंग्स की बात करें तो कितने कितने टाइम पीरियड की ट्रेनिंग्स होती है? 10 दिन 12 दिन ऐसे क्या टाइम पीरियड है और क्या टाइमिंग्स होती है इन ट्रेनिंग्स की? हमारे यहाँ जो है मिनिमम ट्रेनिंग 10 दिन का है। 10 दिन से लेकर 60 डेज का कोर्स है। मैक्सिमम कोर्स जो है 10 दिन से 45 दिन का रहता है। उसमें टाइमिंग जो है सुबह 9:30 से शाम के 5:45 बजे तक 5:45 तक क्लासेस चलती हैं। बीच में 2 बार टी इंटरवल है, फूड है। और उसके अलावा भी जो है गुरुकुल की तरह हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि बच्चे के रहने खाने का सारा व्यवस्था मुफ्त है। केवल उनको हुनर सीख के आगे बढ़ना है, ईडीपी ट्रेनिंग लेना है। उसके अलावा भी जो है वो शाम में भी रात्रि में भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो मटेरियल हैं वर्कशॉप है हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो वो रात्रि में भी जो है जो टेक्निकल चीज़ है वो सीख सकते हैं, क्योंकि 1 महीने का जो समय है वो बहुत कम समय है किसी भी हुनर को सिखाने के लिए और उसको आत्मविश्वास से भरपूर करने के लिए। क्योंकि इतने कम समय में ट्रेनिंग लेके फिर उनको फील्ड में खुद के लिए उतरना है। तो ये शॉर्ट इंटरवल में जो है उनको सिखाना ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। सर, आपके यहाँ पे बीपीएल या एसटी एससी इन स्पेशल कैटेगरीज के लिए कुछ स्पेशल योजनाएं हैं या कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स हैं या कुछ स्पेशल लाभ है? हमारे यहाँ जो है बीपीएल कैटेगरी के बच्चों को ही मैक्सिमम ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि सरकार का मुख्य जोर है गरीबी उन्मूलन का। तो गरीबी उन्मूलन और लाइवलीहुड लाना है हमको बच्चों में। तो उसके लिए जो है मेरे बैंक का और रूटसेट संस्थान का जोर है, जो मैक्सिमम 95% बच्चे जो है बीपीएल कैटेगरी के
ट्रेनिंग में आए, उसमें किसी भी वर्ग के आ सकते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, कोई भी आय वर्ग के आ सकते हैं। उसमें हम लोग जो है बीपीएल कार्ड को मेन देखते हैं, ध्यान में रखते हैं, मनरेगा कार्ड वाले को भी लेते हैं जिनका आय कम से कम है, तो वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके लाइवलीहुड जो है अपने लिए रोजगार को ढूंढ पाते हैं, स्वरोजगार का नाम स्वरोजगार से खुद का उद्योग कर पाते शुरू कर हैं सकते हैं। और उससे आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद वो जो है सो खुद भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर व्यवसाय खुद नहीं कर पाते हैं तो किसी बड़े स्टोर में वर्क करके वहां से फर्दर ट्रेनिंग लेके और आगे बढ़ के फिर अपने को आत्मनिर्भर कर सकते हैं। दीपक जी, जैसे आपने बताया कि आपने बीटेक के बाद ये ट्रेनिंग करी, तो आपको क्या लगा? मतलब बीटेक के बाद यूजुअली विद्यार्थी जॉब करना पसंद करते हैं, बट आपने ट्रेनिंग करके खुद का उद्योग शुरू करा, तो बीटेक से उद्योग शुरू करने तक का आपका कैसा सफर रहा? मैम बीटेक के बाद मेरे को थोड़ा सा टेक्निकल, मेरे को नॉलेज कम था, तो मेरे को मेन टेक्निकल के लिए जाना था। तो स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जहां आपको मेन टेक्निकल ज़्यादा पे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद मैंने जॉब के लिए भी सोचा, मगर जॉब में करने से अच्छा अपन खुद का व्यवसाय करें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जॉब में एक आप पर्टिकुलर उस पोजीशन पे फिक्स हो जाएंगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा आपको ग्रोथ करने में। बिजनेस में ये है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। सुधीर जी, जैसे कि अगर अपन बात करें कि जो छोटे क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो हम उन्हें क्या बताएं कि ट्रेनिंग्स के लिए कहाँ संपर्क करना चाहिए अगर उन्हें ट्रेनिंग करने के इच्छुक है तो? हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो लाइव जो है साइट पर जो है हमारे जो है ना उस पर हर समय जो है वो दिखाया जाता है। साइट पर जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम देना रहता है वो 1 महीने पहले डाल देते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे जो है संपर्क करते हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ से भूतपूर्व ट्रेनर जो है ट्रेनिंग जो लेके गए हैं और अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनके मार्फत भी ग्रामीण इलाकों से बच्चे आते हैं। वो ट्रेनिंग के लिए बच्चों को भेजते हैं क्योंकि वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके सफल उद्यमी के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित कर चुके हैं। तो उनके माध्यम से भी बच्चे आते हैं और यहाँ के माहौल को देख के काफ़ी प्रभावित होते हैं। और ये प्रक्रिया हमारे यहाँ विगत 19 वर्षों से हो रहा है, तो हमें दिक्कत नहीं आती है। अच्छा सर, जैसे अगर अपन युवाओं की बात करें, उनका एक व्यक्तित्व निर्माण करने में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग क्या फायदा देती है? हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनको हर बच्चे को जो है स्टार्टिंग के 3 दिन में जो है ईडीपी ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके माध्यम से जो है ग्रामीण क्षेत्रों के सुदूर 7 जिलों से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल, इन सब जिलों से बच्चे आते हैं। तो अलग अलग परिवेश से आते हैं, तो उनको विभिन्न तरह के गेम के द्वारा जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। आइस ब्रेकिंग के द्वारा जो है उनको बताया जाता है। आपस में एक विभिन्न क्षेत्र से आके जो बच्चे आते हैं उनको आपस में मिलना, बात करना, अलग अलग जो है गेम के मार्फत से जो है सिखाया जाता है। और गेम भी जो है बिल्कुल साइंटिफिक है। उसमें जो है रिंग टॉस है, बोट मेकिंग है। इसके द्वारा जो है भिन्न भिन्न एग्जाम्पल के द्वारा उनको बताया जाता है जो सफल उद्यमी के लिए क्या गुण चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है जो आत्मविश्वास होना अपने आप में जरूरी है। और उसके लिए जो है हम लोग जो है प्रतिदिन जो क्लास होता है, जो प्रतिदिन क्लास में पढ़ाया जाता है, उसको नेक्स्ट डे जो है रिवीजन करवाते हैं मिली के रूप में। मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन इन यस्टरडे। अच्छा। तो उसके द्वारा जो है बच्चे शुरू में तो दिक्कत आती है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है ग्रामीण परिवेश से आता है वो तो उतना पढ़ा लिखा रहता नहीं है। कम ही पढ़े लिखे लोग आते हैं जिनको अपना रोजगार करना है, स्वावलंबी बनना है। तो इस क्रम में जब उनको बताते हैं तो धीरे धीरे जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाता है और वो भरपूर होके जाते हैं। सुधीर जी, जैसे अगर अपन गर्ल्स या लेडीज की बात करें, इनके लिए कोई स्पेशल कोर्सेज अवेलेबल है? गर्ल्स के लिए हमारे यहाँ जो है कई तरह के कोर्सेज है। महिलाओं के लिए और छात्राओं के लिए जो है वो अलग अलग कोर्स है, जिसमें सिलाई है, ब्यूटी पार्लर है, अगरबत्ती मेकिंग है, कागज के जो है
पेपर बैग बनाने का है, अचार पापड़ बनाने का है, अलग अलग है। और इसमें जो है जिला आजीविका मिशन हमको काफी मदद करती है, क्योंकि उनका प्रोग्राम जो है गांवों में चलता है। तो उनकी जो है समूह की जो महिलाएं हैं वो कुछ न कुछ सीखना चाहती हैं, अपने आप को स्वावलंबी आर्थिक रूप से बनाना चाह रही हैं। तो उसमें जो है जिला आजीविका मिशन का हमें काफी सहयोग मिलता है, और उनके द्वारा जो है अलग अलग बैचेस ग्रामीण क्षेत्रों में करवाया जाता है, जहां पर हम लोग जाकर ईडीपी का ट्रेनिंग देते हैं, और हमारे जो सर्टिफाइड ट्रेनर हैं जो स्किल सिखाते हैं उनको भी लेके जाते हैं, और वो गांव में ही उनको स्किल सिखाते हैं। और आफ्टर स्किल सिखाने के बाद उनका सर्टिफिकेशन जो है हम लोग अपने ट्रेनिंग सेंटर पर बुला के करवाते हैं। परीक्षा जो है उनकी हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर ही होती है। सर, जैसे कि अगर आप कह रहे थे कि 30 दिन 45 डेज 60 डेज के जो अपने अवधि के होते हैं ट्रेनिंग्स, इनके बाद आप इनको एक स्वरोजगार का माध्यम देते हैं या इनकी एक जॉब प्लेसमेंट करवाते हैं, तो इनका आपका इंस्टीट्यूट का कितना कैसा योगदान रहता है कि आप इनका कंटिन्यूस फॉलो अप करें, और इनको आप कैसे गाइडेंस करते हैं एक स्वरोजगार के लिए? हमारे यहाँ जो भी ट्रेनिंग लेते हैं उनको केवल ट्रेनिंग देने तक हम लोग सीमित नहीं है, उनका 2 वर्षों तक फॉलो अप करते हैं हम लोग। हमारे यहाँ जो भी ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग करके जो जाते हैं सर्टिफाइड हैं, उनका एड्रेस वगैरह लेके फिर हम लोग जो है फॉलो अप में जाते हैं। स्टार्टिंग के ट्रेनिंग के 60 महीने के अंदर हमको 3 बार फॉलो अप करना पड़ता है उनको जाके, जो यहाँ से जो ट्रेनिंग लिए हैं उसके बाद उन्होंने जो है उस ट्रेनिंग का कैसे लाभ उठाया, अपना काम शुरू किया या नहीं किया, उसमें क्या कठिनाई आ रही है, उन्हें फाइनेंस की मदद चाहिए तो उसके लिए भी जो है भारत सरकार की मुद्रा योजना या पीएम स्वनिधि योजना या सीएम स्वनिधि योजना, इसके अंतर्गत उनको बोलते हैं जो आप ऋण के लिए आवेदन दो और हम आपकी मदद करेंगे। बैंक के शाखा प्रबंधक से मिलके उनके कठिनाइयों को जो है दूर करेंगे। इस दरमियान ट्रेनिंग के दरमियान भी उनको जो है अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाओगे, बिजनेस में आपको लाभ कब होगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये सारे बात बताते हैं। आप बिजनेस करोगे तो लाभ कब होगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ही आपको लाभ होगा। तो कोई भी प्रोडक्ट जो बना रहे हो उसको ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर ही आपको सेल करना है, उसके नीचे नहीं करना है। दूसरा, मार्केट क्या है उसके बारे में भी बताते हैं, क्योंकि मार्केट आज का जो है काफी प्रतिस्पर्धी है। तो मार्केट में भी जो है गुणवत्ता का ख्याल रखना है आपको, केवल प्रोडक्ट बनाना नहीं है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखना है, इसके बारे में भी बताते हैं। दीपक जी, जैसे आपने अपनी ट्रेनिंग करने के बाद आपका एक खुद का उद्योग शुरू करा, तो आपने वो उद्योग कैसे शुरू करा और उसमें क्या क्या आपने बारीकियां देखी? आप क्या बताना चाहेंगे युवा दर्शक को कि स्किल ट्रेनिंग के बाद खुद का उद्योग शुरू करने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले तो मैम क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए, और जो भी कस्टमर और अपने बीच में कांटेक्ट बराबर होना चाहिए। और सबसे पहली बात तो आपका जो सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट है आपका, वो क्वालिटी वाइज होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन करने के लिए आपको सबसे बेस्ट चीज़ उतारनी पड़ेगी। अगर वो बेस्ट चीज़ नहीं रखेंगे आपको, या तो सर्विस हो या प्रोडक्ट में हो, तो आप मार्केट में ज़्यादा सरवाइव नहीं हो पाएंगे। ये जैसे दीपक जी ने बताया कि अगर आप ट्रेनिंग करने के बाद खुद का उद्योग खोल रहे हैं, तो फिर आप उद्योग में जो जिस भी सर्विस या जिस भी गुड्स में आप डील कर रहे हैं उसमें आप बेस्ट सर्विस दीजिए, बेस्ट क्वालिटी की सर्विस दीजिए, जिससे कि अपना जो कस्टमर है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड रहे और आपके पास बार बार आता रहे। सुधीर जी, आप गुणवत्ता और ट्रेनिंग का कैसे ख्याल रखते हैं कि ट्रेनिंग जो बच्चों को मिल रही है वो बिल्कुल प्रॉपर ट्रेनिंग मिले और उन्हें वो उससे बिल्कुल 100% फायदा उठा पाए? बच्चों का जो भी ट्रेनिंग हमारे यहाँ दिया जाता है, नेशनल एकेडमी ऑफ रोड सेफ्टी के जो है सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, वो 2 कैटेगरी में आते हैं, उनसे ही हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं और बाहरी मार्केट से नहीं करवाते हैं। और वो भी जो है संस्थान में ही उनके रहने का व्यवस्था है, गुरुकुल पद्धति के द्वारा हमारे यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। बच्चे का रहने का, खाने का सारा व्यवस्था हमारे यहाँ है। ट्रेनिंग मटेरियल भी हम ही प्रोवाइड करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर ट्रेनिंग टूल किट भी उनको हम लोग देते हैं, जिससे वो अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर सके। इस दरमियान जो है
उनका जो है बीच में एग्ज़ाम भी लिया जाता है। इंटरनल एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, फिर एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आते हैं, वो भी उनका जो है एग्ज़ाम लेते हैं। ईडीपी ट्रेनिंग का, हुनर का, दोनों का 100-100 नंबर का पेपर होता है, वो उनको सॉल्व करना पड़ता है। उसके आधार पर जो है उनकी गुणवत्ता की परख होती है। सर, दर्शकों में इसकी कितनी क्या अवेयरनेस है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की? क्योंकि बहुत सारी ट्रेनिंग्स चल रही है, बट दर्शक वहां पे जाके विद्यार्थी के रूप में आते नहीं हैं, तो आप इसका अवेयरनेस और लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं? दर्शकों के लिए जो है अवेयरनेस कैंप हम लोग करते हैं। हमारे ट्रेनर जो है, फैकल्टी हैं और हम हैं, वो जो है झुग्गी झोपड़ियों में, गाँवों में, अलग अलग जगह पर जाकर अवेयरनेस जो है करते हैं। अवेयरनेस का भी हम लोगों का जो है ये रहता है, लक्ष्य रहता है सालाना हमको इतने अवेयरनेस कैंप करने हैं, क्योंकि हर संस्थान का सर्टिफिकेशन भी होता है। जो भी रूट सेट संस्थान है या आरसेटी है, इनका सर्टिफिकेशन जो है एक्सटर्नल डायरेक्टर जो है, स्टेट डायरेक्टर आके हर संस्थान का सर्टिफिकेशन साल में करते हैं। और ये इसका सर्टिफिकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट के द्वारा होता है, नेसर के द्वारा होता है। सर, आपने कितने ऐसे सफल उद्यमी देखे हैं जो आपके यहाँ से शुरुआत करा, आपके यहाँ से ट्रेनिंग ली और छोटे स्तर से शुरुआत करके काफी बड़े स्तर तक चले गए? हमने काफ़ी ट्रेनर को देखा है जो बिल्कुल नॉन मैट्रिक थे, काम बहुत छोटे से शुरू किया। उन्होंने जो है पूंजी का कैसे सदुपयोग करना चाहिए, ये मेन लक्ष्य है किसी भी सफल उद्यमी को। जो है अपने कम से कम पूंजी में अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाए, ये मूल मंत्र है इसका। हमने कई ट्रेनर को देखा जो बिल्कुल छोटे से 10 बाय 10 के कमरे से स्टार्ट किया, आज वो जो है मल्टी ब्रांड बन गया है। तो क्योंकि उसने जो है स्टार्टिंग में बहुत छोटे से शुरू किया, फिर वो अपने सफलता के आधार पर जो है अलग अलग क्षेत्रों में अपने को प्रतिस्थापित करते गया, तो वो आगे बढ़ते गया। तो अपने को जो भी शुरुआत करना है छोटे से करना है, शुरू में ही बहुत बड़ा शुरुआत नहीं कर देना है। क्योंकि सफल उद्यमी के लिए जो है ना, रिस्क लेना जो है ना, बिल्कुल हाई रिस्क नहीं लेना है, मीडियम रिस्क लेना है। रिस्क उतना ही लेना है जो फिर अगर हम असफल होते हैं तो फिर दोबारा प्रतिस्थापित कर सके। इसके लिए जो है हमारे यहाँ रिंग टॉस का गेम बच्चों को खिलाया जाता है। वो गेम बिल्कुल साइंटिफिक है, उसमें हर बच्चे का जो है हम लोग कैलकुलेशन करते हैं साइंटिफिक आधार पर, जो बच्चा का जो है सोचने का नजरिया क्या है, वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। फिर उस गेम के माध्यम से उनको बताया जाता है जो आपको रिस्क कैसा लेना है। बिल्कुल हाई रिस्क नहीं लेना है, रिस्क इतना लेस लो जो फिर आगे प्रतिस्थापित कर सकते। जैसा कि सुधीर जी ने बताया कि मूल मंत्र इसका यही है कि आप बिल्कुल मिनिमम रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क से शुरुआत करें, एकदम से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, जिससे कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा कुछ और उद्योग शुरू करना है और ये उद्योग नहीं चल पा रहा है, तो हमें ज्यादा नुकसान ना हो। दीपक जी, अगर अपन बात करें कि युवा दर्शक को आप क्या बताना चाहेंगे कि स्किल ट्रेनिंग से क्या फायदे हैं और इसमें आके अपना खुद का उद्योग शुरू करने में कैसे सफर होता है? स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है कि आप मतलब हर कैटेगरी के लोग आ सकते हैं, आयु सीमा नहीं है उसमें, 18 से लेकर 45 साल तक के आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फैकल्टी लोग ज़्यादा आपको ध्यान देते हैं। जैसे आप कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले जाएं और स्किल डेवलपमेंट में चले जाएं, दोनों का आपका सेम क्वालिटी मिलेगी। और युवा लोगों को यही है कि अपना अगर आपको कुछ रोजगार करना है या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो आप स्किल डेवलपमेंट एक बेस्ट चीज़ है आपके लिए। अच्छा, चलिए सुधीर जी, दीपक जी, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां ली हैं स्किल डेवलपमेंट में। हम अगले कार्यक्रम में फिर मौजूद होंगे किसी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।